हेलो टू एवरीवन। और यहाँ पार्ट वाइज करके मैंने सांस फुला लिया है, क्योंकि जब नई चीज बनती है ना तो मेरा दम निकल जाता है। यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, ये कद्दू का पकौड़ा बन रहा है। सो बोबो की बहुत इच्छा है कद्दू का पकौड़ा खाए। कल मेरे को बोलता है कुछ देख के वीडियो में कि मम्मा ये बनता है, ऐसे बनाओगे क्या? तो मैंने बोला क्यों नहीं बनाएंगे बेटा। तो यही बना रहे हैं। बेसन डाला, चावल का आटा डाला, हल्दी डाला, और ये मैंने डाला मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, और मसाले मैं लेके आती हूँ फ्रिज से। वो मैं दिखाती हूँ बोबो ने क्या कांड किया है। बोबो की हो गई है तबीयत खराब। बोबो कल शाम में जब खेलने गया था तो खुद का चोट लगा के आ गया है, खुद से दीवार में जाके भेड़ लिया खुद को। सो मूड तो बहुत ही खराब है हम लोग का कल से, और थोड़ी हल्दी वगैरह लगाया, मेडिसिन वगैरह दिए हैं हमने। सिर इतना फूल गया था उसका, तो मैं दिखाती हूँ। बहुत ज्यादा ही हमारा मूड ऑफ है। सो मुझे आज कुछ काम थे मेरे बाहर के कॉलेज के, मुझे जाने थे, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं। दवा हम दे रहे हैं उसका, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो बनाते हैं। ये देखिए मेरी पूड़ी कैसी बन रही है। नॉर्मल मैंने कोई मोयन वगैरह नहीं दिया था। वो बोलता है मम्मा मैं पूड़ी ही खाऊंगा, तो मैंने ऐसे ही बना रहे हैं। और कितना बेढंगा बन रहा है ना पूड़ी। मतलब कोई क्या बन रहा है, कोई क्या बन रहा है। आटा थोड़ा गीला हो गया था क्योंकि मैंने रोटी के हिसाब से गूथा था। अब देखते हैं। और यहाँ पे चाय बन रहा है, और बोबो का कल लास्ट एग्जाम है, उसके बाद से हम लोग रिलैक्स हो जाएंगे। मुझे लगता है रिलैक्स ज्यादा एग्जाम में है, क्योंकि एक एग्जाम के बाद क्लास नहीं होता है। तो ये मेरा गर्मा गर्म रेडी है पकौड़ी। और ये ऐसा है ना, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, ऐसा नहीं है मैंने इसके पहले कभी भी कद्दू का पकौड़ी तो नहीं बनाया था। लेकिन बोबो को कद्दू कितना पसंद है। कद्दू का पकौड़ी मम्मी बन सकता है क्या? तो मैंने बोला क्यों नहीं बन सकता, एक बार ट्राई करते हैं। तो फाइनली अच्छे से बन गया है। इधर पूड़ी बन गई है और उधर चाय बन गया है, तो फटाफट से हम लोग खाने बैठ जाएंगे। बोबो का खाना देके फिर मैं खुद खाएंगे। चाय ठंडी हो जाएगी नहीं तो। और यहाँ पे मैं आ गई बोबो को होमवर्क कराने के लिए ट्यूशन का। कर लिया होमवर्क? हाँ। तो याद कौन करेगा? मम्मा हम याद नहीं करेंगे, मैम पूछती नहीं है। मैम पूछती नहीं है। मैम आप सुन लीजिए, लवली मैम इसकी वीडियो देखती है, तो मैं बता देती हूँ। मैम ये बोल रहा है कि आप इसको पूछते नहीं हो। ठीक है, ठीक है। मैम बोबो की मैम, सारी मैम बोबो का वीडियोस देखती है। और मैं बता देना चाहती हूँ बोबो के स्कूल वाली मैम, ये बात बोबो की मैम मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ। अगर आप बोबो से क्वेश्चन, तो अपना चोट दिखा पहले। इधर आ, बोबो का चोट। एक बात हो, फिर से एक बार इधर आ ना, इधर। ये देखो हल्दी लगाया है मैंने, इसे दिख नहीं आए। ये इतनी बुरी तरह से ये फुला हुआ है इसका। और ये लड़का जो कांड करके आ रहा है ना, मैं क्या बोलूँ, नोज में इसको प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पे नहीं हुआ, वहाँ पे भी कुछ छिल गया है इसका। और ये क्या कर रहा है ना, मुझे
ये पता नहीं क्यों, मैं जब से इसका एग्जाम स्टार्ट हुआ है, जब से हम चाह रहे हैं ये लोग कि ये शांति से रहे, उस दिन से ये लड़का कुछ ना कुछ कांड ही कर। ये मेरे को बोल रहा है जीने नहीं देगा, वैसे भी ये जब से पैदा हुआ हम जी कहाँ पा रहे हैं। हम जी भी नहीं पा रहे अच्छे, इससे कोई नहीं लड़ सकता। इधर आओ ना, तो मोबाइल देखते मतलब सिर्फ लड़ता है। तो इसका होमवर्क सिर्फ होमवर्क हुआ है, इसने याद नहीं किया है। अब जाए, अब तो हम तो ट्यूशन में ही बोल देंगे, हमको तो सबसे अच्छा लगता है। हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ एक नोटबुक पे इसके या कोई नोट लिख के दे देते हैं मैम को। मैम को समझ में आता है क्या इसको करना है। तो पता है तुम्हारी कॉपी पे हम कुछ लिख के देते हैं ना मैम के लिए, कभी देखे हो नोट? मैम को कुछ बोल लिखे हैं? अच्छा ठीक है। तो ये देखो इसका फेस कितना उतर गया है, कितना ये उतर गया इस बच्चे का फेस। अच्छा, कैमरा में बहुत अच्छा फेस आता है मेरा। यहाँ पर नहीं, वाह, वीडियो में नहीं आएगा, वाह, कैमरा में आ जाएगा, मतलब वीडियो में नहीं होगा। ये पागल हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं हम सब थोड़ी देर में। अब बोबो को मैं ट्यूशन ड्रॉप करूंगी और फिर मैं जिम जाऊंगी। ये सब नहीं सक पाएंगे, रखती हूँ मैं। ये देखो इसको, सो मैं यहाँ पे फुल रेडी हूँ। हाँ काम करवा दो। सो मेरा बेटा अब निकल रहा है ट्यूशन, मेरा गुबुआ, मेरा गुबुआ। और चोट दिखाए ना, बहुत दर्द है इसको। इसका फेस हम वॉश ही नहीं कर पा रहे। कॉम लेके आओ ना बेटा, ब्रश, हेयर ब्रश लेके आओ, लेके आओ ना थोड़ा सा। मैं यहाँ पे फुल वेरी गुड। मैं यहाँ पे फुल रेडी हूँ बोबो को ट्यूशन ड्रॉप करने के लिए। बोबो और मैं अपने हाँ अब टाइम हो गया, अब टाइम हो गया। और इसको ट्यूशन से ड्रॉप करके आऊंगी, फिर मैं जाऊंगी जिम। उसके बाद मैथ्स होता है, उसके बाद इंग्लिश होता है, उसके बाद अच्छा ठीक है। तो उसके बाद छुट्टी हो जाता है। क्या में 3 को होता है और छुट्टी हो जाता है, जल्दी से होना। अच्छा ठीक है, इसको इसका कहना है कि जल्दी चलो ट्यूशन ड्रॉप करो, फिर आपको जो करना है करो। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं जिम में, अगर मेरे से हो पाएगा तो। नहीं तो ये लड़का मेरे को सुबह से एकदम पागल कर के रखा। ठीक है चलिए मैं मिलती हूँ। यहाँ पे मैं पहुँच गई जिम। और जब मैं जिम पहुँची ना, उसके पहले बारिश नहीं हो रही थी, उसके बाद ना बहुत ही तेज़ों से बारिश होने लगी। तो बहुत अच्छा लगता है ना, पूरा ग्लास लगा हुआ है तो बारिश दिखती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने शूट भी कर लिया और बहुत अच्छा लग रहा था। वेदर बहुत अच्छे हो जाते हैं जब जिम जाओ ना, तो गर्मी नहीं होती है ना, वेदर बहुत अच्छा होता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने अपना शूज़ ला के पटक दिया था। एक्चुअली मैं जिम के शूज़ ना मैं जिम में ही छोड़ देती हूँ, और मेरे वैसे जिम वाले शूज़ अलग हैं और बाहर वगैरह जाने के लिए अलग शूज़ है। यहाँ हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए। और आज मैं हमारा ना साइड का सेशन था, तो यहाँ मैं कर रही हूँ और नैन्सी कर रही है। और कुछ लोग कर रहे थे, तो कुछ लोग साइड थे, कुछ लोग थके हुए थे तो बैठ गए थे, तो हम लोग कर रहे थे। तो रैंडम से हमने शूट किया। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपका पार्टनर होता है जिम में तो। और यहाँ पे मैं आने के बाद मैं बना रही हूँ, यहाँ मैं बना रही हूँ आलू के पकौड़े। बड़े बड़े से मैंने कट किया था, एक बड़ा सा आलू ले लिया था, उसको कट किया था, बहुत अच्छे क्रिस्पी बने थे। मैं बोबो के लिए बना रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने बना के दिया है बोबो को पोटैटो फ्राई, मतलब पोटैटो वो बेसन फ्राई, क्या बोलते हैं इसको, बोबो पकौड़ी। बोबो को दिए हैं। बोबो खाओ, बताओ बेटा कैसा है, आ जाओ आप। तो पैसे टेस्ट करिए, यहाँ यहाँ तो पैसे टेस्ट करिए। हाँ तो कैसा लगा बोबो को, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा? यम्मी। तो चलिए फिर बोबो को देते हैं खाने आराम से। उसके बाद बोबो का कल एग्जाम है, तो बोबो क्या फॉक्स की स्टोरी बोबो लर्न करेगा। सो उसके तब हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में। और डिनर में मैंने बोबो के लिए बनाए थे पराठे। उसको पराठे खाने की इच्छा थी, तो बोला मम्मा पराठा खाएंगे, तो मैंने पराठे बनाए। और दिन की कद्दू की सब्जी रखी हुई थी, तो मैंने वो दिया। और ऑमलेट बनाया था मैंने उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसको डिनर में दिया था।
और अच्छा लगता है, बच्चे पसंद से कद्दू की सब्ज़ी खाते हैं। तो बोबो को कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही पसंद है। तो मुझे तो बचपन में बिल्कुल भी पसंद नहीं था कद्दू की सब्ज़ी। इवन अभी भी शायद मैं बहुत पसंद से नहीं खाती हूँ, अभी कुछ टाइम से मैं खाने लगी हूँ। उसमें भी बहुत सारा टेस्ट है, ये कद्दू होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बोबो कैसा है, कद्दू उसको बहुत ही पसंद है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हर बच्चे में डिफरेंट होती है। और यहाँ पे मैं किचन क्लीनिंग करने लगी अपनी, क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह कई बार ना क्या होता है, पूनम लेट हो जाती है तो मुझे दिक्कत होती है। तो मैं सोने से पहले मैं थोड़ा किचन ना मैं चाहती हूँ मैं वाइप कर दूँ। और स्पेशली वीक में 1 डे मैं थोड़ा टाइल्स अपने हाथ से मैं पोंछ ही देती हूँ, कि अगर पूनम के आने करती है बहुत अच्छा है, लेकिन समटाइम्स अपने हाथ से भी कर देना अच्छा लगता है। और यहाँ रूम हम क्लीन करके गए थे, लेकिन बोबो ने फिर से पसारा फैला दिया है। तो मैं इसको सब समेटूंगी और मैं इसको सुलाऊंगी और मैं भी सोऊंगी, क्योंकि दिन काफ़ी हैक्टिक होने से थकान हो जाती है। बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।